ये है बराबर का अचार। इसका मसाला इतना ज़बरदस्त है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाते ही खा सकते हैं, फिर भी सालों तक स्टोर कर सकते हैं। खुशबू और स्वाद ऐसा है कि रोटियां कम पड़ जाएंगी। सब पूछेंगे आखिर बनाया कैसे। मैं हूं आशा और आशा इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। ये अचार बनाया जाता है कच्चे आम से। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कच्चा आम ले लिया है और साथ में ले ली है 100 ग्राम हरी मिर्च, 200 ग्राम लहसुन छील के ले लिया है और ये अदरक है 200 ग्राम। अभी इसे और आम को दोनों को छील करके अभी हमें ले लेना है। तो यहाँ आम का छिलका उतार कर हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम को भी छील लिया है मैंने और अदरक को भी छील लिया है। सबसे पहले आम को हम ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेटर की मोटी वाली साइड से आमों को हमें ग्रेट कर लेना है। कच्चे आम मार्केट में बहुत आ रहे हैं, इस समय अचार बना कर रख लीजिए। जितना ये अचार पुराना होता जाता है ना, उतना ही स्वादिष्ट होता जाता है। तो ये हमने आम को ग्रेट कर लिया है और जो हमने अदरक लिया था उसको छोटा छोटा काट लेंगे। काटने के बाद अब हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। तो इसे आप चॉप भी कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा इसको पल्स मोड पर चला करके हल्का हल्का इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ। इसे मोटे मोटे दानेदार ये देख सकते हैं किस तरह से हो जाते हैं और ऐसे ही टेक्सचर हमें चाहिए। सबसे पहले मैंने मोटे मोटे कटे हुए थे अदरक, तो उसको डाल करके 1-2 बार चला लिया। उसके बाद लहसुन और मिर्ची दोनों को डाल दूँगी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हम अचार बना रहे हैं। इसको अगर बीच में थोड़ा लगे कि नहीं पिस रहा है तो 1-2 बार हिला लें और चम्मच से इसको बीच में कर लें और कुछ इस तरह से ये सब एक साथ ग्राइंड हो जाएगा। अब बराबर का अचार शायद इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमने आम को ग्रेट करके लिया है ना, वो गुठली छिलका सब हटाने के बाद जितना पल्प हुआ है उसका, उतना ही सेम क्वांटिटी में ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीस करके होता है। तो लगभग दोनों बराबर बराबर हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। नमक उतना डालेंगे जितना अचार की ज़रूरत होगी, तो बाद में हम इसको टेस्ट करने के बाद नमक डालेंगे। तो अभी इसमें अच्छे से नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए। इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको धूप में छोड़ रही हूँ जब तक मैं इसका मसाला प्रिपेयर करूँगी। तो आइए चलिए मसाला बनाते हैं इसके लिए। तो मसाला बनाने के लिए कुछ सामान मैंने लिया है, इसको हम भून करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सौंफ, जीरा, पीली वाली सरसों, मेथी और साबुत धनिया, इन सब चीज़ों को लिया है। धनिया, जीरा और सरसों 2-2 चम्मच हैं और 1 चम्मच ये सौंफ है और आधे चम्मच हमने मेथी लिया है। मेथी दाना ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो उससे क्या होगा ना कि अचार कड़वी हो जाती है। अब हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे। किसी भी अचार के मसाले के लिए मसाले का रेशियो यही रहता है। तो ये जो हम अचार का मसाला तैयार कर रहे हैं ना, ये किसी भी प्रकार के अचार के लिए परफेक्ट है। और अगर अचार ज़्यादा है तो रेशियो इसी हिसाब से बढ़ाए आप घटा सकते हैं। सारे मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। सबसे पहले जो इसमें हमने पीली वाली सरसों डाली है ना, वो भून जाती है। तो उसके चटकने की थोड़ी सी जैसे आवाज़ आनी शुरू होना, तो आप गैस बंद कर देंगे और इस मसाले को निकाल करके दूसरे प्लेट में रख देंगे। क्योंकि ये जो पैन है ऑलरेडी गर्म है, इसमें छोड़ेंगे ना तो ये जो पीली वाली सरसों है बिल्कुल काली हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट से हमने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब सेम पैन को हम गैस पे फिर से चढ़ाएंगे और उसमें सरसों का तेल गरम करेंगे। तो इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल लगता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पहले 200 ml 1 कप के करीब तेल को गरम कर लिया है और गरम हमें इतना करना है कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं निकल रहा है। अब ये मसाला है जिसकी भाप निकल गई है और अब हम इसे ग्राइंड करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये महीन पाउडर वैसे होगा भी नहीं, बहुत कोशिश करने पर भी हल्का हल्का दरदरा रह ही जाता है। तो अब हम अपने अचार में मसाला मिलाएंगे। तो ये जो हमने ग्राइंड करके रखा था उसको हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधे चम्मच कलौंजी डालेंगे और यहाँ 1 चम्मच सौंफ और फिर से डालेंगे। इसके बाद जो गरम गरम तेल है ना, इन मसालों के ऊपर डाल देंगे और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं गरम गरम तेल डालने से मसाले ऑलरेडी काफ़ी हद तक यहाँ पक जाते हैं, इसलिए ये अचार इंस्टेंट हो जाता है। आप इसको अभी खाना चाहेंगे ना तो अभी खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस अचार को मैंने लगभग 12 बजे के करीब बनाया है। तो 3-4 घंटे की इसे धूप में दिखा दूँगी। धूप दिखाने से होगा ये कि अचार लॉन्ग लाइफ वाला हो जाएगा। इसको आप सालों भर तक रख के भी खा पाएंगे। तो अचार को बनाते ही अभी आप चाहें अभी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसे धूप दिखाते रहें। इसे आप जब तक चाहें स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन आई एम श्योर ये अचार इतना टेस्टी होता है ना कि 1 साल तक तो स्टोर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इतनी जल्दी इसमें हाथ चलता है सबका और ये ख़त्म होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 3-4 घंटे की धूप लगने के बाद ये छत पे मैं वापस आई हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर की लेयर बिल्कुल सूख चुकी है और तेल भी इसने छोड़ दिया है और नीचे की लेयर बिल्कुल अभी सूखी नहीं है। तो इसको हम एक बार फिर से अच्छे से चला देंगे और चला करके जब तक धूप है तब तक के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल लुक ये है जब मैं इसको वापस लेकर आई हूँ।
और इसके बाद मैंने इसको नमक टेस्ट किया तो हल्का नमक इसमें कम लग रहा था, तो मैं यहाँ 1 चम्मच काला नमक इसमें मिक्स कर दूँगी। मिर्ची को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सफिशिएंट हरी मिर्च डाली है। तो अब फाइनली अचार को स्मोकी और धुआंधार बनाने के लिए हमने 100 ग्राम ऑयल और ले लिया है सरसों का। अच्छे से इसको गर्म करेंगे और उसमें 1 चम्मच हींग डाल देंगे। बेसिकली हमें अचार में हींग का एक तड़का डालना है। तो यहाँ पर मैंने आधे चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर अचार का अच्छा कलर हो तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हींग वाले तेल को हम फटाफट से गर्मा गर्म ही अचार में डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। इससे क्या होगा ना, इसका स्मोकी फ्लेवर पूरे अचार में भर जाएगा और अचार की लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगी। अब अचार तैयार है, इसे खाना शुरू कर सकते हैं। अब इसे धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार 3-4 घंटे की धूप इसमें सफिशिएंट। इस समय मेरे घर में अचार की ऐसी खुशबू फैली हुई है ना, लगता नहीं है कि ये अचार 1 महीने तक भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, घर में सबकी रोटियां कम पड़ने वाली हैं ये अचार बना करके। तो आप भी ये बराबर का अचार बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।